कहूंगी ना मैं रुकूंगी, उस बेटी की बच्चादानी भी निकाल ली मारने की। उस कॉलेज के स्टाफ के साथ ही उन कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है। तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई आपको? नहीं दिखाई सर। मतलब 2 नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा की बेटी मनीषा सिर्फ 19 साल की उम्र, सपना था बच्चों को पढ़ाकर समाज बदलने का, लेकिन 11 अगस्त की सुबह उसकी जिंदगी आखिरी सुबह साबित हुई और फिर शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे हरियाणा को हिला दिया। 11 अगस्त की सुबह मनीषा हमेशा की तरह अपने घर से निकली। वो प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन उस दिन वो अपने घर नहीं लौटी। परिवार ने देर शाम तक इंतजार किया और जब कोई खबर नहीं मिली तो पुलिस के पास गए, लेकिन परिवार का आरोप है पुलिस ने शुरुआती शिकायत तक दर्ज नहीं की। शायद लड़की है कहीं घूमने चली गई होगी। यहाँ तक कहा गया कि शायद लड़की है किसी के साथ भाग गई होगी, थोड़े दिन मस्ती करके वापस आ जाएगी। इस तरीके के पुलिस के रवैये ने उनके परिवार को और झकझोर दिया। जहां पुलिस को सहायता करनी चाहिए, वहीं पुलिस इस तरीके के आरोप उल्टे लड़की के परिवार पर और उसके कैरेक्टर पर लगाने लगी। 13 अगस्त को मनीषा का शव भिवाड़ी जिले के सेंगारी गांव के एक खेत में मिला। वो नजारा दिल दहलाने देने वाला था। शरीर पर गहरे निशान थे, गले का हिस्सा तक गायब था, उसकी खाने की नली तक निकाल ली गई थी, यहाँ तक उसकी बच्चेदानी और पेट से गुर्दे तक निकाल लिए गए। मारने के बाद अपराधी ने बेटी के कान भी काट लिए, आंख भी काट ली और कहूँ भी। शरीर में गहरे निशान थे। आसपास के लोग इसे देखकर गहरे सदमे में आ गए और लोग दहशत में आ गए। परिवार का कहना था यह साफ हत्या है। मनीषा हंसती खेलती लड़की थी, वह कभी खुद अपनी जान नहीं ले सकती। माँ रो रो कर कहती रही, मेरी बच्ची को किसी ने बेरहमी से मारा है, उसने आत्महत्या नहीं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता का आरोप था कि पुलिस ने लापरवाही की, अगर समय रहते कार्रवाई होती तो उसकी बेटी जिंदा बच सकती थी और जो अपराधी हैं वो पकड़े जा सकते थे। लेकिन ये प्रशासन, पुलिस सिस्टम एक लड़की को उसी नजर से देखता है जिससे देखना चाहिए। वहीं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया मोड़ आया, डॉक्टरों ने कहा कि शरीर में जहर है, मतलब आत्महत्या की संभावना। पुलिस ने दावा किया कि एक सुसाइड नोट भी मिला है, इसलिए गले की हड्डियां गायब थीं। लेकिन परिवार और गांव वाले इसे मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हत्या और सच दबाने की कोशिश की जा रही है। यहीं से शुरू हुआ बड़ा विवाद। गांव में गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़कों पर उतर आए। नारे लगे, हमें न्याय चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, दोषियों को फांसी चाहिए। भिवाड़ी, चड़की, दादरी और आसपास के जिलों में माहौल गर्मा गया। भीड़ प्रशासन पर दबाव डाला। हालात बिगड़ने पर सरकार ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। गुस्से को शांत करने के लिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। भिवाड़ी के एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया। कई पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया। नए अफसरों को जिम्मेदारी दी गई। सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी, लेकिन लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। राजनीति की तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिर्फ नारा बनकर रह गया है। सरकार ने जवाब दिया, मनीषा हमारी बेटी थी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता अब सिर्फ बयान नहीं, नतीजे चाहती है। 9 दिन तक संघर्ष और इंतजार के बाद आखिरकार मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई ने चिता को रोते हुए आग दी। रोते सिसकते हुए भाई ने अपनी बहन की चिता को आग दी, लेकिन उस आग में एक नई लौ उठी और न्याय की लौ। गांव वालों ने कसम खाई, जब तक सच सामने नहीं आता संघर्ष जारी रहेगा। आज तक संघर्ष जारी है और इसी न्याय की गुहार में हरियाणा के बड़े बड़े
दिग्गज नेता हों, यूट्यूबर हों, विपक्ष के नेता हों, खिलाड़ी हों, सभी बेटी के लिए न्याय के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। मनीषा का केस अब सिर्फ केस नहीं रह गया, सवाल यह बन चुका कि हमारी बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी, पुलिस और सिस्टम कब तक लापरवाही करता रहेगा। परिवार, गांव और जनता एक ही मांग है, सीबीआई जांच हो, सच सामने आए और मनीषा को न्याय मिले। ये कहानी मनीषा की है, लेकिन असल में ये हर बेटी की कहानी है। हम सबको मिलकर ये सुरक्षित करना होगा। और आखिर मनीषा क्यों खोएं? तो बेटी के लिए न्याय की गुहार के लिए तमाम नेता प्रतिपक्ष के हों और जो भी लोग हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आखिर कब तक अपने देश में इस तरह बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा? वहीं आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और मनीषा के साथ हुई दरिंदगी के लिए आप क्या कहना